हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट टुडे। आज हम बात करेंगे टाटा पावर और एनटीपीसी के बारे में। जहां टाटा पावर ने पिछले 2 दिनों में 9 से 10% की बढ़ोतरी दिखाई है, वहीं एनटीपीसी ने पिछले एक हफ्ते में 15% की बढ़ोतरी दिखाई है। तो आज हम बात करेंगे ऐसा क्या हुआ इन दोनों कंपनियों में जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाटा पावर किस चीज़ की कंपनी है। तो टाटा पावर जो कंपनी है वो इंगेज है एनर्जी ट्रांसमिट करने में और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में। इनका बेसिकली जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है और ये थर्मल पावर में ज़्यादा इन्वॉल्व है और उसी के साथ हाइड्रो पावर में भी इन्वॉल्व है। हालांकि ये रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी में भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें अभी इनका शेयर बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये है पिछले दिन का चार्ट ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि टाटा पावर ने एक दिन में करीब करीब 8.5% की बढ़ोतरी दिखाई है। अभी ये 61 साढ़े 61 रुपये पे अवेलेबल है। वहीं पिछले 2 दिनों में इसमें करीब से करीब 10% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। तो अगर टाटा पावर की बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एनटीपीसी के काफ़ी इक्विवेलेंट है। मतलब दोनों ही थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इन्वॉल्व है। तो ऐसा क्या हुआ कि टाटा पावर अचानक से इनके शेयर में इतनी बढ़ोतरी आई। तो पिछले 2 दिन पहले इनका एक Q1 का मीटिंग था, जिसमें इन्होंने एक 5 साल में क्या इनके प्लान है उसको बताया। तो अगर पहली पहली बात पे देखें तो पहला तो जो इनका ऐलान इनका जो एम है उसको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एनटीपीसी जो कि इस इंडस्ट्री में नंबर 1 है। तो एनटीपीसी पे हम वीडियो के एंड में विस्तार से बात करें कि एनटीपीसी भी क्या एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे लिए टाटा पावर के साथ। तो अभी बात करते हैं टाटा पावर के लिए। तो टाटा पावर का जो एम है वो एनटीपीसी के बाद मतलब नंबर 2 के स्पॉट पे पहुंचने का है। और इसके साथ इनका और भी दो दो बड़े ऐलान हैं, जिसमें पहला ऐलान ये है कि ये थर्मल पावर और हाइड्रो पावर से कंप्लीटली मूव नहीं, लेकिन वहाँ से कुछ अपने परसेंटेज ऑफ शेयर्स को मूव कर परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री को मूव करके ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो इससे इनको क्या फ़ायदा होगा, तो इनका जो 2025 तक का एम है उसमें उन्होंने बताया है कि ये अपने रेवेन्यू को डबल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में 3 गुना मतलब ट्रिपल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब ये हुआ कि ये 2025 तक अपने रिन्यूएबल सोर्स से जो नया इनका एक इंडस्ट्री का सेटअप होगा या जो बहुत अभी कम है, उससे ये 23,000 करोड़ का मुनाफा 2025 तक करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऐलान है जिसकी वजह से इनके शेयर में बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सेटअप करना इतना आसान नहीं है किसी एक नए कंपनी के लिए, वो भी 5 साल में इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए भी इन्होंने ये कैसे इस चीज़ को अचीव करेंगे इतना प्रॉफिट को, वो भी उन्होंने 2 तरीके से बताया है। जिसमें पहला ये है कि इनके ऊपर अभी जो 40,000 करोड़ का जो लोन है इनके ऊपर, वो इसको अगले साल तक, अगले साल जून तक घटाकर 25,000 करोड़ तक लेकर आएंगे और इस लोन को ये मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक और बताया है कि ये कैसे अपने इनिशियल सेटअप के लिए पैसे जमा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये लोन नहीं लेंगे बल्कि एक एक फंड बनाएंगे जिसमें वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे से वो अ, उनको शेयर देंगे और उस पैसे से ये इनिशियल सेटअप करेंगे। तो इस तरीके से इन्हें लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो तरीके जिसकी वजह से ये इनिशियल सेटअप करेंगे, और यही 2-3 रीज़न जो इन्होंने Q1 के समय पे ऐलान किए। और साथ ही साथ इनका परफॉर्मेंस भी इन्होंने बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि Q1
पिछले 2019 क्वार्टर वन और 2020 के क्वार्टर वन में इसमें 10% की भी बढ़ोतरी देखने को मिली है इनके नेट प्रॉफिट में। वहीं रेवेन्यू में अगर ईयर ऑन ईयर 2019 और 20 का देखा जाए तो उसमें 17% की गिरावट भी है। और लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें हर दर साल 17, 18, 19, 20, तो हर साल हमें रेवेन्यू इनमें बढ़ता दिखता है। और प्रॉफिट भी हम अगर देखें तो हर साल इन्हें बढ़ता हुआ देखा गया है। हालांकि 2020 में ये कम है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न कोविड 19 को कह सकते हैं, क्योंकि अभी पावर कंजम्पशन हर इंडस्ट्री जो लॉकडाउन की वजह से बंद रही या रियल स्टेट्स बंद रहे, ऑफिसेज बंद रही, तो पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम रहा और इसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिट का मार इनको झेलना पड़ा। लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट जिसकी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा इनके शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अभी आते हैं कि कुछ मार्केट में ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को भी रिवाइज़ किया है इनके ये बड़े ऐलान को देखकर। तो जब इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था तो बड़े ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया कि हमारा टारगेट इसमें 66 रुपए का होगा क्वार्टर अप्रैल जून के अर्निंग के बाद। और जिसको कि आप उस रेट पे 25% ऊपर देख सकते हैं। वहीं कल के ऐलान के बाद जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को भी बढ़ा दिया है, जो कि 62 रुपये से 70 रुपये तक लेकर गए। और एडेलविस ने भी अपने टारगेट प्राइस को 60 रुपये से लेकर 75 रुपये तक कर दिया है। तो इन ब्रोकर्स का सजेशन ये रहेगा कि ये अभी आप इस पे बाई कर सकते हैं और 70 से 75 रुपये तक ये शेयर जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनके पॉजिटिव्स क्या हैं। तो अगर इनके फंडामेंटल्स देखे जाएँ तो ये स्टॉक अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते दामों पे मिल रहा है। मतलब ये कि इस शेयर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो अभी उससे सस्ते दामों पे बाज़ार में मिल रहा है। डिविडेंड्स की बात कर लें तो ये डिविडेंड भी अच्छा देती है और ये अभी ओवरबॉट ज़ोन में भी नहीं है। अगर इस इंडस्ट्री के नेट इनकम की बात कर लें तो इंडस्ट्री का नेट एवरेज इनकम जहां 20% हर 5 साल में बढ़ा है, वहीं टाटा पावर 44% के करीब करीब बढ़कर दिखाया है, मतलब कि 2 गुने से भी ज़्यादा। और चौथा रीज़न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें टाटा पावर का गुजरात गवर्नमेंट से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि वो भी क्लियर हो गया है। और अभी वो टाटा पावर को इलेक्ट्रिसिटी के दामों में बढ़ोतरी पर यूनिट देने के लिए मंजूर भी हो चुके हैं। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि टाटा पावर के लिए हैं। हालांकि पॉजिटिव के साथ इनके लिए कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव में ये है कि इनका जो एफडी का जो एफडी इनका जो रिटर्न है हर साल, हर पिछले 3 साल या 5 साल में देखा जाए तो एफडी से भी कम हमें देखने को मिला है। वहीं अगर एवरेज मार्केट शेयर देखा जाए तो मार्केट शेयर में भी इनका कमी आया है, जिसके पीछे का रीज़न कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सपोर्ट कर रही है वैसी बड़ी कंपनियों की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखे हैं। तो अगर ये कंपनी भी अपना सेटअप करती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ आती है, तो इनका शेयर भी बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं अगर रेवेन्यू पिछले 5 साल की बात कर लें तो इंडस्ट्री एवरेज जहाँ 6.33% बढ़ा है, वहीं ये कंपनी एवरेज 2% के अराउंड पे बढ़ती हुई दिखी है। तो ये हमने टाटा पावर्स के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और ये हमारा एनालिसिस टाटा पावर की तरफ है। अभी हम बात करेंगे एनटीपीसी, जो कि क्या एक सेफ़र अल्टरनेटिव होगा हमारे लिए, क्योंकि ये नंबर 1 है कंपनी और इसमें भी बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हम अक्सर एनटीपीसी के बारे में सुनते भी हैं। तो इसमें भी हाँ, हमें पिछले एक दिन में जो 7% की बढ़ोतरी तो कल हमें जो देखने को मिली है, उसके पीछे का रीज़न यही रहा कि एक एल&टी हाइड्रोकार्बन की कंपनी है जिसके साथ इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो उनके मेथनॉल प्लांट्स को CO2 सप्लाई करेंगे। मतलब ये कि अब ये कंपनी उस कंपनी को मेथनॉल, उसके जो मेथनॉल प्लांट्स है उसको CO2 सप्लाई करेगी। और ये काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी
बड़ा एग्रीमेंट है। साथ ही साथ अगर इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स करीब एक हफ्ते पहले आए हैं और इस एक हफ्ते में ही 15% की भी बढ़ोतरी मिली है, और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि ये कंपनी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। ये अपना टोटल कैपेसिटी को, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर करीब करीब 25% कर देना चाहती है, और इनका एम 2032 तक का है। अगर इनके फंडामेंटल्स देख लें तो ये भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। एफडी से बढ़िया ये 3 से 5 साल में रिटर्न जनरेट करके दे रही है। इनका डिविडेंड्स भी अच्छा है, और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। मतलब एंट्री पॉइंट जो, अगर हम अभी इसको खरीदना चाहते हैं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या फिर टाटा पावर हैं, हर कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करना चाह रही है। उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि गवर्नमेंट, जो भी कंपनियां थर्मल पावर या हाइड्रो पावर को छोड़कर, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर, सॉरी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़कर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाह रही है, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा है जिसकी वजह से कंपनियां रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। तो ये था हमारा एनालिसिस आज टाटा पावर और एनटीपीसी के बारे में। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप खुद से भी एनालिसिस कर कर आप अगर पावर की सेक्टर में शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप खुद से भी एक बार एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर स्टॉक रहेगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लग रहा है हम कुछ गलती कर